आप तो इनको ये बता दें कि सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। भारतेंद्र सिंह जी, कान खोल के सुन लें कि सवाल वो पूछ रहे हैं और जवाब मैं दे रही हूँ। आप मुझसे इससे भयभीत क्यों हैं? इतने डरे हुए क्यों हैं आप मुझसे कि जो आप मुझसे व्यक्तिगत सवाल कर रहे हैं? उन्होंने वापस लोकदल ज्वाइन करी। ये पूरा सदन उसका मुझसे है। चलिए भारतेंद्र जी, वापस ज्वाइन करिए। बीच में आप बसपा भी गई ना, बसपा छोड़ के वापस लोकदल में गए। चौधरी अजीत सिंह की बुराई कर रही है। पहले इनको बता दें कि मैं सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ। जब इनसे सवाल पूछा जाए तब ये जवाब दें। इसका मतलब बड़े सम्मानित नेता के बारे में गलत बात कह रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। एक मिनट, क्या ये दल बदल से फर्क पड़ता है कि उम्मीदवार कोई भी हो जाए, किसी पार्टी में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं भारत तेंदु जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये नजेबाज छोड़कर बिजनौर क्यों लड़ना चाहते हैं? जी एक मिनट, थोड़ा और पीछे सवाल लेते हैं। एक मिनट जी। हमारे यहाँ भारतेंद्र सिंह भी मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे, एक सड़क नहीं बना पाए। 5 साल बहुजन की सरकार चली है, यहाँ पे लूट, डकैती, हत्या, गैंगरेप और उसमें ये सारे लोग शामिल हैं। मैं भारतेंद्र से ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक, सर सुन लीजिए आप, आज तक भारतेंद्र जी भाजपा के हमेशा भाजपा को वो रहे, इन्होंने कभी भी कोई भी हिंदुत्व का नाम इस सर यहाँ से बिजनौर से 7 सीटें निकली बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा। कुछ भी नहीं किया। आप आइए। जी मान्य रुचि वीरा जी को 130 करोड़ रुपए जिला पंचायत की निधि से मिले थे। इन्होंने कौन सा विकास कार्य कराया? एक विकास कार्य कराया। इन्होंने अपने फार्म हाउस में सिर्फ खड़ंजा बनवा के छोड़ दिया। बिजनौर हमारा मूलभूत सुविधाओं का अभाव है यहाँ, और जो अब तक का रहा है इतिहास, यहाँ जितने भी विधायक बने हैं ये केवल विधायक निधि के लिए रहे हैं। हमारा जो रोष है, मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को नहीं मुहैया हो पा रही है। एक मिनट। बिजनौर में कोई भी सुविधा नहीं है, लाइट नहीं आती है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता, कोई भी पार्टी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। ये सीधा आरोप लग रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूँ संजय जी, इसका अगर आप भी जवाब दें। कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, बिजनौर जस का तस है, क्या वजह है इसके पीछे? ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अमर सिंह जी उत्तर प्रदेश विकास परिषद के अध्यक्ष थे जी। उनके नेतृत्व में इस जिले में 3 चीनी मिलें लगाई गई जी। आजादी के बाद अगर कहीं विकास हुआ है तो माननीय अमर सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। ऐसा नहीं है 3 चीनी मिलें लगाई गई। अभी तक मेरा भारतेंद्र जी के साथ मैं सहमत हूं कि यहां का कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो इस जिले के बारे में सोच सके। आज 7 विधायक थे, न बिजली है, सड़कें अच्छी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सिर्फ लूट खसोट है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में बीएसपी की सरकार है और बीएसपी के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ हमारे बीच में नहीं है। भारतेंद्र जी सवाल सीधा ये है, एक सिंपल सा मामला है अफिलिएशन को लेकर। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से आप अफिलिएटेड हैं, क्यों ना चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हो जाएं, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, युवा हैं, कम से कम दिक्कतें कम होंगी उनकी। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। ये जो वीरा चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करी जा रही है, ये एग्रीकल्चरल कॉलेज खोलने के लिए सरकारी जमीन दी गई थी, वहां पे खोल दी गई हैं छोटी छोटी दुकानें, इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे, इंटर कॉलेज के नाम पे, और उनमें बहुत ज्यादा एडमिशन फीस ली जा रही है, लाखों रुपए फीस ली जा रही है गरीब बच्चों से। ये मैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आपकी दिक्कतें, ये प्राइवेट दुकानें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्राइवेट दुकानें हैं। इतने झूठे आरोप लगाओगे उस आदमी के लिए भी हमें अपने बच्चों के लिए झूठे बाहर भेजना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कहाँ इनका एडमिशन कराएं। यहाँ पे लोग बता देंगे। जी पढ़ाई के क्षेत्र में जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ रुचि वीरा जी से, आज इनके जैसे आपको भी पता है कि इनके कई सारे कॉलेजेस और कई सारी मतलब कि कॉलेजेस चलते हैं, इंटर कॉलेजेस चलते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स वो इतने गरीब स्टूडेंट्स हैं, वो परेशान हैं। उनको जो
टॉर्चर करते हैं, टीचर टॉर्चर करते हैं और वो कहते हैं कि हमसे आके ट्यूशन पढ़ें और उनकी पढ़ाई का जो बिल्कुल जो नॉलेज के नाम पे बिल्कुल जीरो कर दिया है उन्हें। तो क्या कभी सरकार चलाने की बात करते हैं, कभी अपने कॉलेज चलाने की बात करी इन्होंने? सवाल मेरा है इम्पोर्टेंट, मैं माननीय रुचि विद्या से पूछना चाहता हूं कि आप 2 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, 50 करोड़ आया होगा, 1,30,000 करोड़ आया होगा, आपने अपनी जिला पंचायत के सामने के सड़क नहीं भरवा पाए, वहां पे 2-2 फीट गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, आप ये पैसा नहीं लगा पाए। यहाँ पर एक सवाल जो आ रहा है, सीधा सवाल तो बिजली का, हमने तो यहाँ पर जगमगा दिया और हम जनरेटर सेट लेकर चल रहे हैं, बिजली की इतनी किल्लत क्यों? क्या ये एक समस्या है? क्या ये चुनावी मुद्दा है? क्या इसके लिए लड़ने को तैयार हैं आप? बिल्कुल, देखिए मैं जो राजनीति में आया हूं और मेरा मकसद है, मैं मंच के माध्यम से भी कह रहा हूं, तमाम लोग नेता वादे कर रहे हैं हम आपको 24 घंटे लाइटें देंगे, तमाम पार्टियां वादे कर रही हैं। मैं उन पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, सपा वालों से, भाजपा वालों से, कि ये जो उत्पादन तो आपने बढ़ाया नहीं है, आप कह रहे हैं 24 घंटे बिजली देंगे, आप देंगे कहां से? जितने भी प्रोजेक्ट लगे थे, सरकार आप लोगों की जितने है, भी आपने गठबंधन की है, जितने भी प्रोजेक्ट मैं यही कह रहा हूं, जितने भी प्रोजेक्ट लगे थे यूपी में वो कांग्रेस के टाइम में लगे थे। नहीं, और आज सरकार तो 8 साल से केंद्र में सरकार आपके गठबंधन की है। अब हम इसीलिए अलायंस हुआ है राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का, हम सत्ता में आएंगे और यहाँ नई बिजली कुछ नहीं किया, और यहाँ बिजली के नए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने क्या किया यहाँ की? मैं कहता रहा हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट लगे थे बिजली के, आप देखे कांग्रेस शासन में लगे थे, उसके बाद किसी के नहीं लगाए, किसी पार्टी ने नहीं लगाए। प्रभावित इलाका भी है, यहाँ पर कुछ किसान है, किसानों की क्या दिक्कतें हैं? किसानों की बहुत दिक्कतें हैं, किसानों को बिजली नहीं मिलती, कोई सुविधा किसानों के लिए नहीं है और इस 6 दशक में आज तक किसान की हालात वही बनी हुई है। सरकारें कर्ज देने की बात करती हैं, लाभकारी मूल्य देने की बात नहीं करती। मैं भारतेंदु जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये सिंचाई मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और हमारा तमाम इलाका इधर का सब खदरे का इलाका बाढ़ग्रस्त हुआ, इन्होंने कोई कदम उस टाइम ये नहीं उठाया कि जो जिला बिजनौर बाढ़ से बच सके। क्या किया आपने? बाढ़ एक बड़ी समस्या है, हर साल बाढ़, पिछले साल की बाढ़ यहाँ 3-3 दिन सारी सड़कें धंस गई थी। क्या किया आपने? आप तो सिंचाई मंत्री थे। जी, मैंने यहाँ पे स्टड्स बनवाए, एक पूरी योजना बनवाई। मैं केवल कुछ महीनों के लिए सिंचाई मंत्री था और बाढ़ नहीं है, कटान है, जमीन का कटान है, गंगा के कोर्स बदलने की वजह से। उसके लिए हमने स्टड बनवाए हैं। मेरे से पहले 50 साल तक ये इस पे कोई काम नहीं हुआ, जो मैंने काम किया है केवल वही किया गया है और इसी वजह से मुझे सबसे अधिक वोट खासदार से मिलता है। क्या वो काम आगे जारी नहीं, सरकार बदलते ही मैं जो समाजवादी पार्टी की मंत्री थी उनसे जाके मिला, मैंने उनसे कहा कि इस इलाके में हर एक आदमी, हर एक वोटर रहता है और बहुत ही गरीब इलाका है, इस योजना का पैसा इसमें ही लगाया जाए, इसे कंप्लीट कर दिया जाए। मगर ये जो बालावाली से लेकर रावली तक जहां पे कटान बहुत ज्यादा होता है, बैराज के ऊपर का क्षेत्र, उसमें मैंने कहा था ये स्टड्स बनवा दीजिए। मगर जब से हमारी सरकार गिरी है, जब से मेरा मंत्री पद हटा है, तब से यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो पाया। सरकार में रहकर ही काम हो पाएगा, बाकी काम नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं है, अगर नेता मजबूत है तो वो विपक्ष में रह के भी काम कर सकता है। मैं कुछ और सवाल लूंगा जी, एक मिनट। मैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी से पूछना चाहूंगा कि देश में गाय भैंस कट रही है, दूध घट रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी समाजवादी पार्टी? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, बिजनौर में हसनापुर रेल लाइन कब बिछेगी, इसके सर्वे के लिए घोषणा हो चुकी थी पिछले बजट में, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। पिछले रेल बजट में यहाँ रामनगर हरिद्वार ट्रेन चलने की घोषणा हुई थी, वह घोषणा भी अभी ट्रेन नहीं चली। और बिजनौर का परिचय भारत के नक्शे पे कैसे उभरेगा ये बताइए। ये रेल लिंक कब आएगा? एक गढ़वाल एक्सप्रेस है जो दिल्ली से जोड़ती है, वो भी कभी कभार। ये गढ़वाल एक्सप्रेस भी बीजेपी ने शुरू करी थी जब भुवन चंद खंडूरी जी अपने सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। ये जो विषय है ये असल में केंद्र का है। जो हाईवेज बनी है वो भी केवल भुवन चंद खंडूरी जी के कार्यकाल में बनी है। दिल्ली को सीधा जो बिजनौर और कोटद्वार को लिंक करा है वो केवल और केवल यहाँ पर एक मिनट कार्यकाल में हुआ है। आराम से मैं बीजेपी के जो भारतेंदु प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं
कि हम इनको वोट देना चाहते हैं, लेकिन बिजनौर के अंदर ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव करते हैं, आपस में लड़ाते हैं। ये किसी दाढ़ी वाले को साथ में लेके दाढ़ी वाले को साथ में लड़ाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, हम इनके साथ देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये हिंदू मुसलमान ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि आप लोगों का विकास? हमारा विकास सबसे बड़ा मुद्दा, विकास सबसे बड़ा मुद्दा, और इन लोगों ने पिछले 10 वर्षों में कोई विकास नहीं। यहाँ पर सीधा सवाल रुचिरा जी और भारतेंद्र जी, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये मसला आपने शुरू किया। विकास बड़ा मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन्होंने बिजनौर क्या आप दोनों पार्टियां उस कार्ड को नहीं उछालते रहते अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए? एक अकेली रुचि वीरा है जो बिजनौर में जितनी भी जाति धर्म के लोग रहते हैं उनको शिक्षित करने का काम किया है, उनको रोजगार देने का काम किया है और उनसे वोट मांगने का काम किया है। समुदाय विशेष को ही टारगेट करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं जाते। मैं अब आप मुझे जवाब देने दीजिए, क्योंकि बार बार हमारी भाभी जी बार बार बीच में बोलने लगती हैं। एक बिजनौर का दुर्भाग्य फिर बोलने लग गई, ऐसे कैसे? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बिजनौर का सौभाग्य है कि जब इस देश का बंटवारा हुआ था उस वक्त भी यहाँ पे राइट नहीं हुई, मगर जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे 1989 में, उस वक्त ये दर्दनाक काम यहाँ भी हुआ। राइट्स समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने करवाई। एक विकास जरूरी है कि ये हिंदू विकास जरूरी है। अब मेरा जवाब सुन लीजिए, विकास जरूरी है और जो आरोप है वो बिल्कुल गलत है। जो स्टड बनाए हैं, जिनसे जमीनें बची हैं, वो सारे खादर क्षेत्र की बची हैं। जो प्रधानमंत्री योजना से अनेकों सड़कें मैंने बनवाई थी, उसमें सब हिंदू और मुस्लिम विकास जरूरी है कि आप हिंदू मुसलमान की बात करते रहे। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में तमाम जाति और धर्म के लोग रहते हैं। विकास भी तभी होगा अगर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सुकून होगा, आपसी सद्भाव होगा। उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि सद्भाव भी हो, आपसी। और क्या ये एक मृग तृष्णा है, एक मरीचिका है कि ऐसी बात कर लो, लेकिन चुनाव की कड़वी हकीकत ये है कि साम दाम दंड भेद, फूट डालो राज करो, ये खेल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं आपकी। और जहां तक मैं भाजपा और सपा के बारे में एक बात बताना चाहता हूं, दोनों एक लाइन पे चलने वाले लोग हैं कि वो हिंदुओं की बात करते हैं, वो मुसलमानों की बात लाइन पर चलेंगे। हम सब अगर आप जीत गए किसके साथ जाएंगे? हम हिंदू मुस्लिम सिख, देखिए बीच में ना बोलिए, राशिद भाई बीच में ना बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके हिंदुस्तान बनता है। हम हिंदू मुसलमान को साथ लेके हम बनता है, सबको साथ लेके चलेंगे हम लोग। लोकमंच का ये नारा। तो चलिए, यहाँ पर बिजनौर में विकास की गूंज दिखाई दे रही है। विकास का मेवा खाना चाहते हैं लोग, और ये नहीं कि फूट डालो राज करो, मजहब की सियासी दुकानदारी बंद करना चाहते हैं। विकास पर तवज्जो है। ये थी समस्याएं बिजनौर की। ये सिलसिला आज यहीं रोकेंगे।